नमस्ते छोटे मामा, कैसे हैं? अरे हम तो ठीक है काला कद्दू, तुम कैसा है साले? और तुम घर नहीं गया? तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए खाना बना कर रखी होगी, सीधे दुकान पर आ गया। अरे हाँ मामा, जाते हैं घर पर, पहले सोचे आपसे मिलते चले। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं है। ये बताओ सीधे मेरे पास आए हो कि पहले बड़े मामा के यहाँ गए थे? अरे मामा, बड़े मामा के यहाँ से होकर ही आपके यहाँ आ रहे हैं। बड़े मामा तो बोल रहे थे खाना खा कर जाओ, पर हम मना कर दिए, बोले छोटे मामा के यहाँ खाना है आज दिन का, रात में आपके यहाँ खाएंगे। अरे ऐसा सुनते ही बड़े भैया कुछ तो बोले होंगे तुमको मेरे बारे में। नहीं नहीं मामा, बड़े मामा कुछ नहीं बोले। अरे काला कद्दू तुम हमको मत सिखाओ, हमको मालूम है भैया कुछ न कुछ तो बोले ही होंगे मेरे बारे में। तुम घबराओ मत कि हम बड़े भैया को बोल देंगे, क्योंकि तुमको तो पता ही है आजकल हम लोग के बीच में बात होता नहीं है, तो हम थोड़ी ना बोलेंगे उनको कि तुम हमको बताए हो। चलो बताओ क्या बोले मेरे बारे में। मामा हमको बुड़बक समझ रहे हैं, मेरे पेट से बात निकलवाना चाहते हैं कि बड़े मामा क्या बोले इनके बारे में। चलो बता देते हैं, जब अब आग खुद चाहती है कि उसके ऊपर घी डाला जाए तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। ऐसे ही लोग तो अपने घर में खुद आग लगवाते हैं और बाद में फिर समाज और रिश्तेदार को दोष देते हैं। किसी का मानना तो खुद को कुछ होता नहीं है, बाद में अपनी गलती का किसी और को जिम्मेदार बना देते हैं कि उसकी वजह से लड़ाई लग गया। अब मामा चाहते ही है कि हम उनको बताएं, तो चलो बता देते हैं। अरे मामा, बड़े मामा कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे थे, बस इतना ही बोले आपके बारे में कि तुम्हारा छोटा मामा को तुम्हारी बड़ी मामी का तो चिंता है नहीं कि वो रात में कैसे खाना बनाएगी, उसका उम्र हो गया है, उसको तो खाली अपने से मतलब होता है। अरे हमको सब पता है आराम कौन करते रहता है पूरा दिन, सारा दिन तो घर में बैठे रहते हैं और हमरे लिए बोल रहे हैं। और हमको तो ये पहले से ही मालूम था, जब तक वो मेरे बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तुमको तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा। देखना ना उसका क्या हाल होगा, हमसे बेईमानी किया है ना, रो रो कर मरेगा, चैन नहीं मिलेगा उसको। अरे मामा छोड़िए ये सब, इसीलिए तो गोरा कद्दू यहाँ नहीं आता है। पहले आप लोग में कितना प्रेम हुआ करता था, भले पैसा कम था लेकिन प्रेम भरपूर था, इसीलिए हम लोग को मजा भी आता था आप लोग के आने में। और जैसे जैसे आप लोग के पास पैसा बढ़ा, आप लोग का संस्कार खत्म हो गया, अपनापन खत्म हो गया। जबकि पैसा आने के बाद तो इंसान को विनम्र हो जाना चाहिए और भगवान का शुक्र करना चाहिए। भगवान ने उसे इस काबिल तो बनाया कि वो अपना परिवार अच्छे तरीके से चला सके, ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। और लोग झूठी लालच अहंकार में सारी चीजें बर्बाद करके रख देते हैं और बाद में पछताते हैं और सभी से यही कहते फिरते हैं कि काश किसी ने सही समय पर हमारी आंखें खोल दी होती। पर समय का चक्र देखिए, सही समय पर जो सही समझाता है उसे ऐसे लोग गलत समझते हैं और गलत लोगों को अपना मित्र समझते हैं। कमाल की बात है ना मामा, जब मन में पाप आ जाए तो अमृत भी जहर लगने लगता है और वही जहर अमृत लगने लगता है। तुम देखो इतनी छोटी सी उम्र में कैसे सही बातें करते हो, तुम्हारी बातें हमको अच्छी लगती हैं, तुम सही बोलते हो। तुम्हारी उम्र कम है लेकिन तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन हमारे बड़े भैया इतनी उम्र है लेकिन बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, बातों बच्चों जैसी होती है उनकी। लेकिन देखना, चिंता मत करो, भुगतेंगे भुगतेंगे, सबका दिन आता है, एक दिन उनका भी दिन आएगा। चलिए तो मामा आप ही समझदारी वाली बात कर दीजिए, अगर बड़े मामा नहीं कर रहे हैं तो। अगर आप मेरी बात से इतना ही सहमत है तो चलिए बड़े मामा के यहाँ चलकर माफी मांग लीजिए और झगड़ा खत्म कीजिए। आप छोटे हैं, एक बार झुक जाइएगा तो क्या होगा, ऐसे भी आप छोटे हैं, झुकने से छोटे थोड़ी ना हो जाइएगा। अरे तुम बोल तो सही रहे हो, पर वो जो मेरे साथ किए हैं हम उसको भूल नहीं सकते हैं, इसीलिए हम अपने मरते दम तक उनको कभी माफ नहीं करेंगे। अगर वो मेरी सारी बात मान भी लिए तब भी हम उनको नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद करके रख देंगे। अरे मामा, जो किसी को बर्बाद करने जाते हैं खुद बर्बाद हो जाते हैं, क्यों नहीं समझ रहे आप इतनी छोटी सी बात। इनको लगेगी जब लात तभी समझ आएगी मेरी बात। चलिए फिलहाल इस फालतू बात को छोड़िए, चलिए बताइए कैसा चल रहा है आपका काम धंधा। अरे कैसा चलेगा काम धंधा, न दुकान में ढंग से माल है न हाथ में पैसा है, सब तो बड़े भैया खा के बैठ गए हैं। अरे मामा, आप बड़े मामा के लिए ऐसा बोलते हैं और बड़े मामा आपके लिए ऐसा बोलते हैं, कैसे समझेंगे सच कौन बोल रहा है। अरे अगर तुमको क्लियर कट बताए तो चोर तो दोनों ही है, लेकिन चोरी की शुरुआत बड़े भैया की है तो अब हम उनको नहीं छोड़ेंगे। अब चलो बताओ टोकरी क्या कर रहा है, तुम्हारा हो भाई क्या कर रहा है आजकल, पढ़ाई उसका खत्म हुआ, आया पढ़ाई लिखाई करके, हमारा ही पैसा से पढ़ा रहे ना बड़े भैया उसको, चोरी का पैसा से चोर बनेगा साला बड़ा होकर। और देखना वही बेटा जब बड़ा होकर चोर बनेगा ना तो अपना बाप को बढ़िया से समझा देगा कि चोरी का पैसा से घर आबाद नहीं होता है, बर्बाद होता है। कहाँ से आते हैं? अरे मामा ये फालतू बात छोड़िए, बड़े मामा बताएं टोकरी परसों जाएगा फॉरेन पढ़ाई करने के लिए। वाह वाह, हमको बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो बेटा को जो फॉरेन भेज रहा है पढ़ाई करने के लिए तो वो क्या वहाँ पर जाकर फ्री में पढ़ाई करेगा? इसी से समझो ना कि तुम्हारा बड़ा मामा कैसा है, चोर है, एक नंबर का चोर। अरे
ऐसा भी तो हो सकता है कि बड़े मामा लोन लेकर भेज रहे हो। अरे ये सब ना सिर्फ सुनाने की बातें होती है, समझे। चलो जाओ, अब घर जाओ, मामी खाना बना के रखी होगी, बढ़िया से खाओ, काहे कि तुमको शाम में जाना पड़ेगा ना अपने बड़े मामा के यहाँ। उनके यहाँ भी तो खाओगे रात में। अरे काला कद्दू, तुम बड़े कब होगे, खाली तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, बुद्धि तो बुड़बक जैसी ही है। अरे हमको मामा खाना खाने के लिए बुलाएंगे, गाली खाने के लिए। और तुम कब से इधर की बात उधर पहुँचाने लगे। अरे मामा आप क्या बोल रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे इतने तो बड़े गधे नहीं लगते हो तुम कि समझ नहीं रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। चलो बताते हैं तुमको क्या किए हो तुम ही ना बताए हो छोटे मामा को कि टोकरी विदेश जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। अरे बड़े मामा को ये बात कैसे पता चला कि हम छोटे मामा को बताए हैं? काहे कि छोटे मामा तो बोले हम लोग के बीच में बात नहीं हो रही है। अरे क्या सोच रहे हो काला कद्दू कि हमको कैसे पता चला कि तुम छोटे मामा को बताए हो। तुम्हारा वो छोटा मामा जाकर पूरा रिश्तेदार लोग को बता रहा है और परिवार का नाम खराब कर रहा है, मेरा नाम समाज में खराब कर रहा है तुम्हारा वो मामा। अरे इसीलिए हम छोटे मामा को कुछ भी नहीं बता रहे थे, पागलपनी चालू कर दिए और हमको फंसा दिए यहाँ पर। तुम हमको ये बताओ तुम कुत्ता हो क्या। अरे मामा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम कुत्ता थोड़ी ना है। अरे तुम्हारी हरकत तो कुत्ते वाली ही है, कोई भी तुमको प्यार से खाना खिलाता है और कुछ भी पूछता है तो तुम कुत्ते की तरह वफादारी दिखाते हो और बता देते हो सब कुछ। ये सब घटिया हरकत छोड़ दो बेटा, वरना तुम्हारा वही हाल होगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तभी कल को हम दोनों भाई वापस मिल गए तो तुम समझ सकते हो तुम्हारी क्या इज्जत होगी हम लोग के नजर में। मामा हमको आपकी बात का बुरा नहीं लगा, खाली आपके बोलने का तरीका हमको गलत लगा और आप हमको कुत्ता बोले इसके लिए थैंक यू, क्योंकि कम से कम आप ऐसे जानवर का नाम हमको दिए जो हम कार्टूनों से ज्यादा वफादार है और आगे भी है, और आप हमको गाली भी ऐसी दिए जो हमको हमारी सम्मान जैसी लगी। कम से कम कुछ पैसों के लिए कार्टूनों जैसी गद्दारी तो नहीं करता है कुत्ता, और आप हमको बोले किसी को भी कुछ भी बताना छोड़ दो, तो ऐसे ज्ञान की जरूरत हमसे ज्यादा आपको है। समझ रहा मामा तो आप भी मीठी बातें कर कर या खाना खिलाकर हमसे बातें पूछने की कोशिश मत किया कीजिए, तो हम भी कुछ नहीं बताएंगे। एक तरफ आप लोग पूछते हैं, दूसरी तरफ हम ही को फंसाते हैं। आप ही लोग बच्चे को डांट कर, बहला फुसला कर या प्यार से या मार कर उसकी पेट की बात निकालते हैं और बाद में इल्जाम उसी के ऊपर लगाते हैं कि तुम्हारा पेट में कोई बात पचता नहीं है। अरे वाह, और एक बात आप बिल्कुल सही बोले, वो बात हम आपकी मानते भी हैं कि किसी के भी झगड़े में अपना हाथ नहीं डालना चाहिए, वरना अपना हाथ ही जल जाता है। और शुक्र मनाइए मामा जो हम आप लोग का भांजा है और आग को बुझाने का कोशिश कर रहे हैं, वरना आजकल तो लोग इसी के तलाश में रहते हैं कि कहाँ पर आग लगी है वहाँ जाकर घी डालें। अगर मामा हम चाहते ना तो बड़ी आसानी से आप लोग की लड़ाई को और आगे बढ़ा देते और फिर उसके बाद मजे से आप लोग की लड़ाई देखते। और आप हमको कुत्ता बोले, तो अगर हम कुत्ता हैं तो कैसे वफादारी छोड़ सकते हैं, और जो हमको रोटी खिलाता है उसको हम कैसे काट सकते हैं मामा। चलिए हम चलते हैं, कुत्ता का प्रणाम कुत्ता का मामा को। पर जाते जाते आपको आपका कुत्ता एक सलाह देना चाहता है जिसको जीवन भर याद रखिएगा और उसका पालन जरूर कीजिएगा। एक बार अपना जिंदगी में कुत्ता बनकर देखिए तो शायद कहीं आप लोग के अंदर वफादारी आ जाए और एक दूसरे के प्रति प्रेम भी उभर आए। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। और कहीं उसके बाद आप लोग की जिंदगी अच्छी लगने लगे और जो मेरा खाना मामी बनाई है ना, याद से किसी कुत्ता को खिला दीजिएगा, काहे कि कुत्ता को जो खिलाता है ना उसको कुत्ता काटता नहीं है, ये याद रखिएगा मामा, क्योंकि कुत्ता और कार्टून में यही अंतर होता है मामा। चलिए प्रणाम आपको आपके कुत्ता का, इतना इज्जत दिए उसके लिए धन्यवाद। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने जो देखा बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही सुंदर लगा होगा दोस्तों। वैसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप भोजपुरी में अगर सुनने की चाहता नहीं तो ज़रूर अपने सब जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर एनालिसिस में यही चीज़ अब बताया जाएगा कि जो लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं
हैं, एक वीडियो में 10 नाम आता है, तो बिल्कुल रूप से ओनली फॉर संडे के दिन आऊँगा मैं, और संडे के दिन जो है कि मैं आपका नाम जो है कि वीडियो के माध्यम से रिवील करूँगा, और उसमें कॉमेडी इंटरटेन भी रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा जो कॉमेडी आता है, तो इस कॉमेडी को पूरा आप देखने के साथ साथ में पूरा वॉच कीजिए, और उसी के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और कमेंट में जो अपना नाम भी लिखिए, अच्छी नॉलेजफुल बातें लिखिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर के और उसी टाइप के वीडियो मैं यहाँ पे बना सकूं और आपके लिए ला सकूं दोस्तों। वैसे जो है कि मैं काम कर रहा हूँ भोजपुरिया एपिसोड पे, ओनली पर वहाँ पे भोजपुरी में रहेगी कॉमेडी। आप लोग की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैं जो है कि उस वीडियो को बना पाऊँगा और आपके बीच में रख पाऊँगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट मेरे को करते हैं और हमको जागरूक करते हैं, तो मैं ज़रूर जो है कि इस कॉमेडी को संस्कृत में भी लेके जाने वाला हूँ दोस्तों। बशर्ते जो कि आपकी जो है सपोर्ट होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर दिख रहे थे, आशा करता हूँ कि इस कॉमेडी से आपने कोई ना कोई एजुकेशन ज़रूर सीखा होगा, ज़रूर ही जाना होगा, और उस चीज़ को आप ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो अवश्य करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए अपनों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कीजिए, और बतलाइए कि आप जो है नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल बनाने वाले हैं और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने वाले हैं दोस्तों। वैसे अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर में नाम लिख देते हैं तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ बताता हूं दोस्तों कि अगर ये वीडियो 10 मिलियन में जाता है कोई भी वीडियो, तो ज़रूर आपका भी नाम जो 10 मिलियन जगह तक जाएगा। ये सिर्फ आप ही के सपोर्ट से होगा दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट से ये होने वाला नहीं है। और इसे आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितना ख़राब हो चुका है। इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको जो है कि नेशनल भोजपुरिया को आगे लेकर के जाना है, और जो है कि नेशनल भोजपुरिया आर्मी का जो है दर्जा कायम करना है दोस्तों, ताकि जो कि लोग समझ पाएँ कि हाँ भोजपुरिया समाज में भी कुछ इस तरह का कॉमेडी है, जिससे जो लोग उस कॉमेडी को सुन करके पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी ख्यालें रख सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए, और ये चीज़ को रखने के लिए और इस जज्बा जुनून को आगे बढ़ाने के लिए बशर्ते आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे। अगर इसका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली मैं जो है कि अच्छा तरीक़ा से काम करूंगा और बेटर तरीक़ा से काम करूंगा, और उसमें जो कि और नॉलेजफुल चीज़ लेकर के आऊँगा। बाकी ये जितने भी एपिसोड आएंगे कद्दू जो कि चैनल के माध्यम से आएंगी, कला कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएगी, गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आएंगे इस चैनल पे वीडियो एनालिसिस करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पे एनालिसिस में हमने बताया कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ एजुकेशन लिया, कुछ ना कुछ शिक्षा सीखा, ये चीज़ मेन हाईलाइटेड पार्ट आएगी, जिसमें जो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए और अपनों के पास में फैलाइए दोस्तों। आशा करता हूं कि आज की जो है एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो है नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग रहें तैयार। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड हैव ए नाइस डे, थैंक्स यू ऑल सब्सक्राइबर एंड यूट्यूब टीम।